दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी हम मौजूद हैं पलवल में और मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो गाड़ी है ये 4 महीने से चल रही है, परंतु इसके जो ड्राइवर हैं, जो ये योद्धा खड़े हैं सामने, इनको सैलरी नहीं मिलने के कारण अब बात संकट में आ गई है। और ये पुष्पक विमान है इनका, जिसे ये चलाते हैं। अब देखिए, ये जो ड्राइवर हैं ये परेशान हो गए हैं कि इनके बच्चों की फीस कैसे भरेगी। अब काम करेंगे तो भैया सैलरी तो चाहिए, ऐसी समस्या अब इनको आ गई है। और कुछ समाज सेवी भी यहाँ खड़े हैं, वो इनकी मांग उठाने के लिए, सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए पहुँचे हैं। पहले मैं इनसे ही जान लेता हूँ कि भाई साहब क्यों परेशान हो, कैसे आपने गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे और क्यों धरने पे बैठना पड़ रहा है आपको। नमस्कार, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, सुरेंद्र नाम है जी। जी भैया, क्या परेशानी हो गई? हमारी परेशानी है जी, हमें सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी नहीं मिल रही? हाँ जी। तो फिर कैसे काम कर रहे हो? बस जी, जैसे तैसे काम कर रहे। अब बिल्कुल हमारा कतई आत्मसम्मान टूट पड़ा हो जी। कतई अब हमारे पास पैसे नहीं खाने के लिए, नहीं बच्चे की फीस भरने के लिए, कोई भी चीज। किससे कब तक झूठ बोले हम? दुकानदार ने हमारा राशन बंद कर दिया और चीजें, बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको हम कह भी नहीं सकते। हमारी सारी चीज की हालत खस्ता होगी। बस हमसे आपसे अनुरोध यही, हमारी सैलरी दिलाई जाए। भाई साहब, आपकी सैलरी नहीं मिल रही, आपकी हालत खस्ता हो गई, और अगर पलवल की साफ सफाई रुक गई तो पलवल का क्या हाल होगा, इस बारे में भी तो विचार करो। वो विचार हमने कर रखा है जी। जब हमारी सैलरी मिल जाएगी तो हम तुरंत काम पे चले जाएंगे, लौट जाएंगे। और हमारी जिम्मेदारी है वो अपना काम किस प्रकार से करना, हम सही ढंग से काम करेंगे, हमारी सैलरी मिल जाए, बस यही है कानून। कौन देगा सैलरी आपकी? सैलरी हमारा ठेकेदार देगा जी। जी, ठेकेदार किसके लिए काम करता है? ठेकेदार नगर परिषद के लिए काम करता है। नगर परिषद चेयरमैन साहब से बातचीत हुई आपकी इस बारे में? चेयरमैन साहब से कोई बात नहीं हुई जी, ठेकेदार साहब से बात हुई है हमारी। वो कह रहा मेरा 4 महीने से चेक रुका पड़ा, भाई 2 महीने की उसने दे दी। अब वो कह रहा कि अब मैं जो मेरा बजट और जो भी मैं दे सकता वो दे दिया। अब मेरा इतना बजट नहीं है जो मैं आपकी सैलरी दे दूं, मेरा चेक कट जाएगा, मैं आपकी सैलरी दे दूंगा। अच्छा, यानी कि नगर परिषद से उनका चेक क्लियर नहीं हो रहा है? हाँ जी। देखिए सरकार, ऐसा मत करिए, उस ठेकेदार की चेक को क्लियर करिए जिससे कि वो इनकी सैलरी दे सके। इनके बच्चों पर संकट आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनकी क्या समस्या है? ये तो बेचारे यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं ठीक ठाक से, सरकार कृपया ध्यान दे। जी भाई साहब नमस्ते, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम महेश है। महेश भाई, कैसे परेशान हो, कैसे निराश हो? परेशानी यही है जी, सैलरी के लेके। बस सैलरी की? सैलरी कितने दिन से नहीं मिल रही है? 2 महीने की मिल गई, 2 महीने की चल रही है जी। अच्छा, आपकी 2 महीने से पेंडिंग है? हाँ जी। कैसे गुजारा हो रहा है फिर घर का? गुजारा कैसे नहीं हो रहा जी, 2 महीने की मिली थी उसी से गुजारा हो रहा। गुजारा क्या हो रहा, सामान देना बंद कर दिया दुकानदार ने। मैडम के स्कूल से बच्चों के फोन आ रहे हैं फीस के लिए। अच्छा। रोज उनसे झूठ बोलना पड़ता है, जैसे हमारे ठेकेदार झूठ बोल रहे हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कल दे देंगे, ऐसे ही हम आगे झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो फिर ठेकेदारी प्रथा का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है हमारे सफाई कर्मचारियों को। कितने लोग हैं आप ऐसे? यहाँ 150 बंदे हैं जी, जो कर्मचारी जो काम करते हैं, जिनकी सैलरी नहीं मिली है। वो कितने हैं? 150 आदमी हैं जी। 150 आदमी को नहीं मिल रही है? हाँ जी। 150 परिवारों को संकट में डाल दिया गया है सैलरी नहीं मिलने के कारण। सरकार इस पर ध्यान दे, नगर परिषद इस पर ध्यान दे कि आखिर इन लोगों की क्या गलती है, ऐसा अत्याचार आखिर इन लोगों के साथ क्यों? ये तो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। ये गाड़ियां भी इन्होंने खड़ी कर दी हैं। अब देखिए भाई साहब, ये सारे जो पुष्पक विमान हैं यहाँ पर पलवल में सजे हुए खड़े हैं। अब यही रुक जाएंगे तो पलवल में गंदगी का ढेर लग जाएगा। आइए कुछ समाज सेवियों से भी बात कर लेते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। कैसे कहेंगे कि ये देखिए, आपने अभी समस्या इनकी सुनी है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा जी, इनकी समस्या का जब हमें पता चला, हमें बताया कि भी 2 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से कूड़ा उठाना इन्होंने बंद कर दिया शहर से। तब हम आए, हमने बात करी। भाई साहब, बड़ा दुखद विषय है कि भाई गरीब आदमी को उसका मेहनताना नहीं मिल रहा जी। कारण जो भी हो, भाई परिषद ये कहती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, भाई आप तो ठेकेदार के अंडर में हो। ठेकेदार ये कह रहा है कि उसको पीछे से पेमेंट नहीं मिली तो वो आगे कैसे करें, और इनको जब 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली, ये काम कैसे करें? भुगत तो फिर शहर रहा है ना जी। 2 दिन से शहर में गंदगी नहीं उठी है, पूरे शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इतना भारी भरकम बजट, शायद 80 लाख रुपए महीने की बिलिंग है, उसके बावजूद भी अगर शहर गंदा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी जी। अच्छा, सरकार का एक सपना है स्वच्छ भारत का, वो इनके बगैर कैसे पूरा होगा साहब? वैसे बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता, उसमें सबकी सहभागिता चाहिए, और उसके सबसे मजबूत स्तंभ जो हैं वो ये हमारे दोस्त हैं। भाई सारी गंदगी को ये अपने कंधे पर उठा रहे हैं एक तरीके से, और अगर इनका पसीना सूखने से पहले इन्हें इनका मेहनताना नहीं मिल रहा, इनकी मेहनत का पारिश्रमिक नहीं मिल रहा, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत दुखद है। क्या देखिए, बड़े जो अधिकारी बैठे हैं वो बगैर सैलरी के काम करते हैं? वैसे कोई करके दिखाए?
मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, कई बार सरकारी अधिकारियों की भी सैलरी रुक जाती है, 2-3 महीने नहीं आती, पर उन्हें ये भरोसा है कि 3 महीने बाद आ जाएगी। अब ये बेचारे ठेकेदार के मान लो कंपनी चली जाए तो इनकी तो 2 महीने की सैलरी में इनका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं देखेगा फिर ये कहाँ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले भी इनकी 5 महीने 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी, जो उन्होंने डीएमसी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन भी करा था। तो ऐसे में क्या होता है कि तनख्वाह 5 महीने की है, चलो ये 2 महीने की पकड़ो, खत्म बात, 3 महीने की पकड़ो, खत्म, कंपनी चली गई। तो भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा। सरकारी अधिकारियों को तो पता है ना सरकार यही है, 3 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, मिलेगी जरूर। जी जी, इन्हें भी ऐसा आश्वासन शायद ये भी मन सा पक्का करें, पर इनके पास इतनी बचत थोड़ी ना है भाई। अगर इनके पास बचत हो, रोजी रोटी चला रही, तो ये भी चला ही रहे थे भाई। 2 महीने चलाया ना इन्होंने, बिना तनख्वाह मिले इन्होंने गाड़ियां चलाई हैं जी। पर अब जब इनका सब्र टूट गया, जेब का पैसा खत्म हो गया, जो कहते हैं ना कोर्स चेक कर रखा था, जब वो समाप्त हो गया, तभी तो बेचारे यहाँ धरने पे बैठे हैं। ठीक बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों देखिए, ये तो ऐसे हैं बेचारे, जितना आता है उतना चला जाता है, राशन पानी में, बच्चों की फीस में। अब इतनी मोटी कमाई तो इनकी नहीं है कि साहब ये गाड़ियों में घूम सकें और 2 महीने काम नहीं करेंगे तो गुजारा चल जाएगा। ये तो बेचारे अब परेशान हो गए ना, ये तो रोड पे आ गए एक तरह से। जैसे गाड़ियां खड़ी हो गई ऐसे इनका परिवार भी रुक गया है, परेशानियां हो गई हैं। मैं रोहित जी से बात करता हूँ। रोहित जी क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ तो सरकारें सुशासन की बात करती हैं और वहीं ये जो कर्म योद्धा हैं, जो ग्राउंड पर रहकर काम करते हैं, जो शहर को स्वच्छ करते हैं, जब तक लोगों की नींदें नहीं खुलती हैं तब तक उनके घरों से कचरे उठ जाते हैं। तो क्या कहेंगे, यही लोग काम पे नहीं जाएंगे तो पलवल का क्या होने वाला है? अरे जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पलवल में अभी स्थिति है मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, तो वहाँ एक कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा सफाई भी है। ये वो लोग हैं जो 5 बजे उठ करके और 6 बजे पलवल में कूड़ा उठाना शुरू करते हैं। केवल इनके पीछे एक ही वजह होती है, पलवल स्वच्छ रहे, पलवल के लोग ठीक रहे, पलवल इंदौर बने। हाँ, पलवल बहुत चीजें तो बने, वो जापान, टोक्यो, फलाना टकारा, वो तो चलो बनाने वाले बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम तो चाहते हैं कि पलवल केवल पलवल बने और पलवल अच्छा बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने। इसको लेकर के हम भी समय समय पर बहुत सारी मुहिम, बहुत सारे आयाम चलाते रहते हैं। आज पलवल की आर्य जी ये स्थिति है, किसी भी चौक पे चले जाओ, किटवाड़ी चौक, बस स्टैंड या फिर स्टेशन या फिर किसी भी चौक पे चले जाओ, कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे पड़े हैं। अगर सोचो पलवल की इमेज का क्या होगा। और केवल किस वजह से वो पेंडिंग है, इनकी किसी की भी गलती नहीं है, केवल गलती है जिन्होंने इनकी सैलरी रोकी हुई है। अगर वो मुख्य वजह क्या है इनको भी पता लगे, और यदि कुछ ना कुछ, यदि जो भी कुछ उनके ऊपर की बात है तो वो ऊपर की बात रहे ना। पलवल को गंदा करने का काम क्यों किया जा रहा है? इन लोगों की सैलरी को क्यों रोका जा रहा है? सैलरी रुक रही है तो पलवल गंदा हो रहा है। अगर पलवल को जो गंदा करने वाले अधिकारी हैं, लोग हैं, वो कौन है, उन पर कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से कार्यवाही हो। जो भी कुछ पेमेंट वगैरह इनकी रुकी है, तनख्वाह वगैरह रुकी है, वो टाइम पे मिले और पलवल स्वच्छ और सुंदर बने। चलिए, बहुत बड़ा संदेश है और बहुत बड़ी परेशानी ये है कि इन भाइयों की सैलरी मिल जाए। भैया जी, सैलरी मिल जाएगी, काम चालू कर देंगे? तुरंत काम चालू कर देंगे जी हम तो। जनता परेशान है। हाँ जी, परेशान है जी, पर जनता आप भी समझ रहे होंगे कि जनता परेशान है। जनता परेशान है, हम भी परेशान है जी। हाँ बिल्कुल, देखिए जनता परेशान है, आप भी परेशान हैं और देखिए आपके कंधों पर वाकई पलवल के स्वच्छ रहने की जिम्मेदारी है और जहाँ स्वच्छता रहती है वहीं ईश्वर निवास करते हैं, ऐसा तो सभी ने सुनी रखा होगा। और देखिए ये स्वच्छता के पुजारी हैं। अब ये पुजारी भूखे मर जाएंगे तो फिर पूजा कैसे होगी मंदिर में, और पलवल में स्वच्छता कैसे रहेगी? अब जो पलवल के जो जिम्मेदार लोग हैं, अब अधिकारी हों, नगर परिषद के अधिकारी हों या हमारे बड़े बड़े नेताजी हों, उन लोगों को चाहिए कि इन लोगों की सैलरी को जल्दी से जल्दी रिलीज इनके खातों में करवाया जाए, जिससे कि ये लोग दोबारा से इन गाड़ियों को, पुष्पक विमानों को उड़ा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। वीडियो को शेयर करें। इन लोगों के न्याय के लिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।